नमस्कार दोस्तों, आप देखो सुन रहे हैं मुद्दे की बात। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो अक्सर आम जनता के बीच बहस का विषय बनता है कि जब एक सरकारी कर्मचारी को पेंशन पाने के लिए 20-30 साल नौकरी करनी पड़ती है तो नेताओं को सिर्फ एक कार्यकाल पूरा करने पर ही पेंशन क्यों मिलता है? क्या यह व्यवस्था न्याय संगत है? क्या जनता के टैक्स के पैसे से नेताओं को आजीवन पेंशन मिलनी चाहिए? क्या राजनीति अब जनसेवा के बजाय लाभ का साधन बनती जा रही है? आज की डेट में मित्रों, ऐसा कोई नेता आपको विरले ही मिलेगा जिसके पास महंगी से महंगी 4 पहिया गाड़ी ना हो और वो वास्तव में जनता की सेवा के लिए राजनीति में आया हो। ज्यादातर नेता राजनीति को व्यवसाय मानकर इसमें अपना धन इन्वेस्ट करते हैं और चुनाव जीतने के बाद तेजी से धनवान बन जाते हैं। खासकर रूलिंग पार्टी का नेता बनने में ये फायदा और भी तेजी से होता है। तो आइए तथ्यों और कानून के आधार पर इस विषय को समझते हैं। मित्रों, भारत का संविधान राजनीति को जनसेवा का माध्यम मानता है। सांसद और विधायक जनता के प्रतिनिधि होते हैं। उनका मुख्य दायित्व कानून बनाना, जनता की समस्याओं को उठाना और सरकार को जवाबदेह बनाना होता है। लेकिन समय के साथ एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है कि क्या जनप्रतिनिधियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन इतने अधिक हो गए हैं कि राजनीति अब एक कैरियर या व्यवसाय जैसी दिखने लगी है? यही कारण है कि समय समय पर नेताओं की पेंशन समाप्त करने की मांग उठती रही है। बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि सांसदों और विधायकों की पेंशन अलग अलग कानूनों द्वारा निर्धारित होती है। सांसदों की पेंशन का प्रावधान संसद द्वारा बनाए गए कानूनों में है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य अपने विधायकों की पेंशन के लिए अलग कानून बनाता है। कई राज्यों में केवल एक बार विधायक बनने पर भी पेंशन का अधिकार मिल जाता है। यही बात जनता के बीच असंतोष का कारण बनती है। जरा सोचिए कि एक शिक्षक, क्लर्क, पुलिसकर्मी या अन्य सरकारी कर्मचारी को वर्षों तक सेवा करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं वे पेंशन के हकदार हो पाते हैं। अब तो नई पेंशन योजना लागू होने के बाद अधिकांश कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ भी नहीं मिलता है। लेकिन दूसरी ओर एक विधायक या सांसद अपेक्षाकृत कम अवधि तक पद पर रहकर भी पेंशन का पात्र बन जाते हैं। यहीं से ये सवाल उठता है कि क्या कानून सबके लिए समान है? लोगों को ये बहुत ही विभेदकारी प्रतीत होता है। जनता को नेताओं के इस पेंशन सिस्टम पर आपत्ति है और नेताओं की पेंशन के विरोध में मुख्य तर्क यह दिए जाते हैं कि राजनीति कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं, नेता तो जनता के सिर्फ प्रतिनिधि हैं, सरकार के कोई कर्मचारी तो ये होते नहीं है ना, इसलिए इन्हें कर्मचारी जैसी पेंशन क्यों दिया जाता है? दूसरा तर्क ये भी सुनने में आता है कि जनप्रतिनिधियों को कार्यकाल के दौरान वेतन, भत्ता, यात्रा सुविधा, आवास और अन्य सुविधाएं तो पहले से ही